लोगों को दिखाने के लिए धर्म का आचरण करना अपने आप को धर्म से पतित करना है। धर्म भावना हृदय की वस्तु है तथा हृदय किसी के भी समक्ष खोलकर नहीं रखा जा सकता। अपने धार्मिक होने का प्रचार करना, उसका अभिमान करना, अधर्मियों को छोटा तथा घृणित समझना अपने मन को ही मलिन करता है। धार्मिक आयोजन और प्रवचन आदि की एक स्तर पर उपयोगिता है, किंतु जैसे जैसे चित्त वृत्ति अंतर्मुखी होती जाती है, यह सब सारहीन प्रतीत होने लगते हैं। स्वर्ग नरक का निर्णय चित्त स्थिति के आधार पर ही होता है। मन की मलिनता को जीवन पर्यंत छिपाने का प्रयत्न करने पर भी ईश्वर से कोई बात नहीं छिप सकती। जगत स्वार्थी तथा लोलुप है, संतान भी अशक्तता आने पर आंखें फेर लेती है। आसक्तियुक्त चित्त नरक में ही जाते हैं। निर्धनता में उदारता, एकांत में वैराग्य, उद्दंड व्यक्ति के समक्ष सत्य भाषण, ये तीन बातें प्रायः सभी के लिए कर पाना कठिन है। एकांत में विपरीत भावनाएं तथा वासनाएं कहीं अधिक प्रबल होकर उभरती हैं। यदि विवेक साथ देता हो तो जन समाज में रहकर वैराग्य की परिपक्वता शीघ्र उदय होती है। जैसे जैसे जगत की ठोकरें पड़ती है, वैराग्य में निखार आता जाता है। जो राग द्वेष से रहित है, जो वैराग्यवान है, जो इच्छा शून्य है, वही साधु है। किसी विशेष प्रकार का वेश बना लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। जिसके अंदर में प्रभु प्रेम है, वह गृहस्थ होकर भी साधु ही है। अध्यात्म की चढ़ाई बहुत सीधी तथा कठिन है। जगत के सुख भी भोगता रहे तथा आत्मस्थिति भी प्राप्त कर ले तो यह असंभव है। विषयों का प्रेमी ही बंधन में है, विषयों का त्याग ही मुक्ति है। तृष्णा का नाश ही स्वर्ग है। जो मनुष्य अपने शरीर तथा इंद्रियों का उपयोग विषयों के प्रति करता है, उसे इसी शरीर में ही नाना दुख भोगने पड़ते हैं, उसका शरीर ही उसके लिए नरक हो जाता है। सच्चा साधु राग द्वेष रहित होता है, उसका मित्र शत्रु का भाव समाप्त हो चुका होता है। अभिमान ही आत्मा से पतन का कारण है और सभी विकारों की जड़ है। जो सिर जगत में ऊंचा होता है, प्रभु के यहाँ उसे गिरा दिया जाता है। जो सिर नीचा करके रखता है, प्रभु के यहाँ उसे उठा दिया जाता है। नम्रता को आध्यात्मिक साधनों में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यह नम्रता ओढ़ी हुई नहीं होती, स्वाभाविक होती है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही जीवन बिता देना जीने का सर्वोत्तम उपाय है। जो जीव मृत्यु का स्मरण बनाए रखते हैं, वह कई प्रकार के अशुभ कर्मों से बचे रहते हैं। आध्यात्मिकता का सार अपने अहम को मिटा देने में ही है। भगवान के यहाँ वही पहुँच पाता है जो अहम को यहीं छोड़ जाता है। जो लोग विरोध करते हुए दिखाई देंगे, वह परम हितकारी, पूज्य एवं आदरणीय होते हैं, क्योंकि वे चित्त शुद्धि का कारण बनते हैं। मन उदार रखना तथा भली बुरी हर बात को शांतिपूर्वक सहन कर लेना। किसी से कोई गिला नहीं, किसी से रोष नहीं, निंदक या विरोधी कोई भी हो, सबका स्वागत, यही है साधुता।